Hello everyone, welcome to Math Science. मु मौसुमी साहू बायोलॉजी एजुकेटिंग सीएचएससी कैटेगरी. आज आम इवोल्यूशन रो मोस्ट 50 एमसीक्यूज करबा 50 टा हाई यील्डिंग एमसीक्यूज आज आम एई क्लास रे करबा को जाउचे. ऑलरेडी इवोल्यूशन रो वन शॉट क्लास लाइव रे ऑलरेडी हमरो प्रीवियस संडे रे हे जाइतिला. बहुत सारा पिला जॉइन हेतिले जो माने नुआ छुआ अच्छा जो माने एई वीडियोटा को नुआ करी देखुचे पिले. जदि तुम इवोल्यूशन को भलसे बुझिन या फिर तुमको किसी डाउट्स होची तो सही वन शॉट क्लास जाके देखि दियो. कहीं से आम पूरा पूरी इन डिटेल एलाबोरेट करके एग्जाम ओरिएंटेड होइकी ही सेठी मु तुम मानको पढ़ाई. आउ बहुत सारा पिलानकर सेथिरे करिथिले कि मैम आपण काहे इवोल्यूशन आना कौन पे तो से इवोल्यूशन लाइव क्लास ऑलरेडी हो जाइए. तो जो मैंने अटेंड करना से क्लास को जाइए देखि नब. सो आज आम इवोल्यूशन 50 एमसीक्यूज करबा. सो गोटे गोटे क्वेश्चन मु तुमको कहबी आ से क्वेश्चन रा आंसर तुम मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी दबो. So first question, according to the Big Bang theory, the universe originated approximately how many billions of years ago? केते बिलियन इयर्स अगो तळे तमरा कोन हेतिला बिग बैंग थ्योरी. जो बिग बैंग थ्योरी अनुसार केते बिलियन इयर्स तळे तमरा पृथ्वी सृष्टि हेतिला बा मु कहि परिबी लाइफ रो ओरिजिनेटेड हेतिला. के कहि परिबो आंसर ऑप्शन ए बी सी. 10 इयर्स रे हेतिला ना 20 बिलियन इयर्स हेतिला ना 3.8 बिलियन इयर्स रे हेतिला ना 4.5 बिलियन इयर्स रे हेतिला. केते दिन केते बिलियन इयर्स लागिथिला 20 बिलियन इयर्स लागिथिला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होचे अर्थ इज बिलीव्ड टू बी हैव फॉर्मड अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स अगो. अप्रोक्सीमेटली व्हेन did the first life appears on the earth? About 4 billion years ago. 500 million years ago तळे तमरा प्रथम कोन हेतिला लाइफ फॉर्म हेतिला कोठी अर्थ रे. आ से केमदी हेतिला ता ऊपर भी डिटेल को हाइची. केमदी एक्सपेरिमेंट्स गुडा हेतिला बहुत सारा आस्ते. ओपन एंड हैंडलिंग और एक्सपेरिमेंट हेतिला. यूरी मिलर्स थ्योरी भी गोटे एक्सपेरिमेंट हेतिला. गोटे सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी को हाइची तमो क्लास रे. तो सही हिसाब रे अप्रोक्सीमेटली को हेतिला कि 4.0 बिलियन और 500 मिलियन इयर्स एगो कौन हेतिला अर्थ रे तमरा लाइफ फॉर्मेशन हेतिला. नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन द फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. को गैस तिला जम्मा भी नथिला. फ्री ऑक्सीजन फ्रीली नथिला. सेति पई त तमरा लाइफ फॉर्म हे पार नथिला. विदाउट एनी ऑक्सीजन रे तमरा लाइफ हेबनी ही. सेति पई कोन ला व्हेन अर्थ टेम्परेचर जते बेले अर्थ टेम्परेचर कोन हला कूल डाउन हला से समय रे तमरा फ्री ऑक्सीजन तयारी हला. नहल तो अदरवाइज तमरा ऑक्सीजन तयारी ही हो नथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन हो द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया बा कॉस्मोजोइक थ्योरी favored by early Greek thinkers and some modern astronomers proposed that units of life called spores and pansperms come to the earth from the outer space. Now life was created instantly by a supernatural divine. कौन हेतिला आंसर कौन हबो. पैनस्पर्मिया रे से माने कहउचंदी कि स्पोर्स गुडा को जोड थिले. स्पोर्स गुडा को यूनिवर्स रे थिले आ जोठी तांको मिलिला सुइटेबल एनवायरनमेंट ला सेठी से माने ग्रो करिले. दैट मीन आंसर तमरा कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. ओके ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. who conclusively disapproved the theory of spontaneous generation theory. के करथिले obviously जानिबा कथा के करथिले लुइस पास्चर कोन करथिले spontaneous theory बा theory of abiogenesis को डिस्क्राइब करथिले. then the hypothesis that first form of life arose through the chemical evolution from pre-existing non-living organic molecules was proposed by के कहिथिले डार्विन कहिथिले ना तमरे यूरियन मिलर कहिथिले ना वाटसन एंड क्रिक कहिथिले ना ओपन हैंडले कहिथिले. डार्विन एंड वाल्से हबनी कि वाटसन एंड क्रिक हबनी. आइदर तमरा ऑप्शन ए ही पारे ना हो तमरा ऑप्शन बी ही पारे. एबे मते तमको कोडा हबो सॉरी ऑप्शन डी ही पारे. कोडा हबो यूरी मिलर्स कोन करथिले कहले किछ गैसेस अछन सेमानकर
ब्रेकडाउन सिंथेसिस रे सेमानकर किछि लाइट डिस्चार्ज स्पार्क हला जा बोल रे कि एमाने किछि किछि मॉलिक्यूल रे फॉर्मेशन हेला जेटा कि सिंपल एमिनो एसिड हेला किंतु के कहिथिले कि लाइफ आर अराउज फ्रॉम द केमिकल इवोल्यूशन के कहिथिले ओपेरिन एंड हैंडले ए दी जण ही कहिथिले नेक्स्ट एसएल मिलर्स क्लासिक 1953 laboratory simulation experiment which mixture of gases was subject to be electric discharge at 1800 degree centigrade कोथरे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हेतिला कोथरे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हेतिला जस्ट अ मिनिट मो टिके ब्लरिनेस टा कटे दो ओके के कोथरे डिस्चार्ज करथिले मिथेन हाइड्रोजन आउ एमोनिया नेथिले ना ना से माने ना सी नेथिले CH2O2 CH4O2 NH3 and CO2 देखो कार्बन नाइट्रोजन एटा को तो नै नथिले एटा को भी नै नथिले ता सहित एटा को भी नै नथिले से कोन नैथिले वाटर वेपर इन क्लोज्ड फ्लास्क ता सहित CH4 ता सहित H2 and NH3 ए सब जिंस गुडा को से नैथिले ओके सो आंसर कोन हे जबो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पचरचे which set of the organic compound was prominently synthesized and detected by SL Miller and spark discharge appeared से कोन देखिथिले पॉलीपेप्टाइड्स एंड RNA एंजाइम्स देखिथिले ना फंक्शनल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड देखिथिले ना एमिनो एसिड देखिथिले ना कंप्लीट लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स देखिथिले कोन देखिथिले से सिंपल अमाइनो एसिड्स देखिथिले त आंसर कोन हे गले जिवो आंसर आबो तबर सी दैट मीन ग्लिसरीन अलालाइन एस्पार्टिक एसिड ए सब जिंस से देखिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन होउची द फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ arose by whereas the first cellular forms appears about kete 100 na 1000 na 2000 kete 2000 million years ago tare kon heitla tamar first cellularic form theory heitila so the paleontological evidences for the evolution refers the study of vestigial anatomy na fossil preserved in sedimentary rocks कहला कोडा हबो आंसर कोन हबो वेस्टिजियल ऑर्गन्स तो तमरे एटा कोन हे गेला कंपैरेटिव एनाटॉमी हे गेला कोन हे गेला कंपैरेटिव एनाटॉमी तो हबनी तो आंसर कोन हे जेबो तमरा फॉसिल प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंटरी रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जे द फोर लिम्स ऑफ whales bat cheetah and humans set similar anatomical bone structure that is humerus radius ulna and carpus which indicates kana atavism due to progressive somatic mutation na analogy indicates the convergent evolution na homology indicates the divergent evolution kana कोन हबो आंसर होमोलॉजी ना एनालॉजी कोन हबो एनालॉजी तो हबोनी एटी कोन हबो होमोलॉजी हबो काई कि होमोलॉजी हबो काई कि ना एमानंकर सेम स्ट्रक्चर किंतु अलग अलग फंक्शन करंती जे जहार स्ट्रक्चर सेम हेतिबो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन ताको हमें कौन कहूचे होमोलॉजी बोली कहूचे एंड द होमोलॉजी शोस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉजी कौन शो करची डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करची नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following botanical pairs represent homologous structures derived from the modified axillary buds मु कहि परिबे कि Cloidae of Opuntia and leaf of P Clacoid of Opuntia and leaf of 3 कहि परिबे ना thorns of Bougainvillea and tendrils of cucurbita कोन thorns of Bougainvillea and tendrils of cucurbita ओके तो आंसर तमरा कोन हे जबो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हे जबो काहे कि से कोन पजाय छै बॉटनिकल पेयर्स जे कि होमोलोगस स्ट्रक्चर देखौ छथि किंतु मॉडिफाइड हे छै एज अ बर्ड्स तो आंसर कोन हे जबो तमरा ऑप्शन नंबर डी हे जबो योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स एटा कोन हबो ए माने को प्रकार देखा दे ज्यादा एग्जांपल ऑफ एनालॉजी
resulting analogy resulting from the convergent evolution habo na mate ko adaptive radiation of the single ancestor mu jodi kahibi etre kon dekhanti analogy dekhanti kon dekhanti analogy dekhanti and convergent evolution dekhanti homology dekhanti nahi. Next question, sweet potato and potato are analogous structure because they having display divergent evolution from an ancient angiospermic ancestor na shared identical chromosomal karyotype na originate from the identical embryo shoot apical stem meristem na have different origin and anatomy but perform the common function as storage as food. देखो मुझे देखो ये sweet potato कौन करुची food storage करुची ओके एंड पोटाटो रो भी काम कौन पोटाटो रे भी काम कौन फूड स्टोरेज करिबा ओके पोटाटो रे काम भी कौन फूड स्टोरेज करिबा तो आंसर कौन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स ओके and genes among diverse organisms perform identical metabolic functions and indicates common biochemical ancestry na random coincidence with evolutionary rank na proof against natural selection na independent simulation chemical synthesis कौन अब आंसर कौन अब 14 नंबर 15 नंबर देखो मुझे भी कहबी माने कौन करंती कॉमन बायोकेमिकल एंसेस्ट्री शो करंती जेमति कि मु कहबी प्रत्येक बैक्टेरिया सिएनो बैक्टेरिया धरिकी तमर प्रायतः हायर ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे तमर प्रोटीन सेम रहउची ता सहित डीएनए रो रेप्लिकेशन डीएनए रो सीक्वेंस भी सेम थाउची. So Ernest Haeckel proposed the biogenetic law or ontogeny recapitulation phylogeny which was subsequently refuted by careful observation of किए ऑब्जर्वेशन करथिले जीन बैप्टिस्ट लामार्क ना अल्फ्रेड रसेल वाल्सेल करथिले ना कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर करथिले के करथिले कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर से कौन करथिले ताको भल से ऑब्जर्व करिकी ताको फाइनल टच देथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जे इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन white wings moth were abundant. After industrialization Menelic dark winged moth predominated because coral smoke indicated direct dominant somatic mutation. Now white moth migrated permanently. Now dark moth acquired higher resistance to viral infections. ना मु कहि परिबी predator selectively spotted ate white moth and shoot covers the tree trunk. आंसर कौन हबो आंसर 18 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हबो कहला व्हाइट मॉथ गुडा कोन हेतले ब्लैक कलर बट डार्क कलर मॉथ रे कन्वर्ट हेतले दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेनालाइजेशन काहे हेतले प्रेडेटर टू बंचिबा पई से माने कोन करतले गच्छ कोरड रे रुचिबा पई से माने अडैप्टेड हेतले. तो आंसर कौन हबो ऑप्शन नंबर D is your right answer. Samti next question होची तमरा कोन the rapid development of pesticide resistance mosquitoes and antibiotic resistance bacteria strains decades represent the evolution driven by saltinational macromutation with selection pressure na acquired inheritance of somatic characteristics na anthropogenic action ना genetic drift in infinite equilibrium population कौन हेतिला कौन आंसर हबार कौन पाई तमरा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस अधिक हला मस्किटो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हे गेला और फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया काहे केते हेले कौन पाई आंसर कौन हे जिवो काहे कि नै माने भीतर जेनेटिक ड्रिफ्ट ता कौन हे गेला इनफिनाइट हे गेला कौन हे गेला जेनेटिक ड्रिफ्ट इनफिनाइट हे गेला जहा जको पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम ता बढ़ी चलला. ओके नेक्स्ट होची द इवोल्यूशनरी सॉरी एथरा आंसर एटा हबनी पले जस्ट अ मिनिट एते कोन हेतिला मु जदी कहबी ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल सिलेक्शन हबा जगु ओ मु एटा लेखाई दिला देखि नथिली सॉरी ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल सिलेक्शन हला बोली
जेहेतु ह्यूमन को जो नेचुरल सिलेक्शन टा बहुत अधिक बढ़ला दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन सेति पई कोन हला तमरो एई मानकर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हले देन ता सहित एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म माने हले काई देखो तमे जते बेले किछि एंटीबायोटिक खाओ काहाको पचरने तमे डिस्कंटिन्यू करिए फॉर एग्जांपल तमको कहबे ज्वर हिची ज्वर पई किछि एंटीबायोटिक्स देला तमे ताको 2 दिन खाइ देलो तापर खाइलोनी तो तम पेट भीतर थिबा एंटीबायोटिक्स गुडा कोन हला जहा जो कि बैक्टीरिया माने ताको बारंबार ताको रीड करके निजर किछि वायरल एंड वेरिएशन गुडा बनेले जहा पर कि एंटीबायोटिक आसिले भी से माने मरिबे नाही सो दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जहा का जो हला ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल सिलेक्शन जो हला ह्यूमन इंड्यूस कोन तमे एंटीबायोटिक्स खाइलो काको न पचरे कि केते बेले मन इच्छा आनी एंटीबायोटिक्स खाइलो जहा से तम पेट में देते गट बैक्टीरिया माने रेजिस्टेंस हे गले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जे तमरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर स्टॉक इन जियोग्राफिकल एरिया एंड रेडिएट द डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन ना कन्वर्जेंट स्पेसिएशन कहला कोन हबो स्पेसिएशन त नाही स्पेसिएशन को होची कि बहुत सारा स्पेसीज गुडा बाहर किंतु जियोलॉजिकल एरिया जगु कोन हे जिवे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज तैयारी बे ताको हम कोन कहूचे एडाप्टिव रेडिएशन कहूचे एग्जांपल के तमरो डार्विन्स फिंचेस एंड गैलपस आइलैंड नेक्स्ट तापर क्वेश्चन दा होची तमरो ए वैरायटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supials ओके दैट इज तस्मानियन वुल्फ sugar glider wombat and bandicoot evolved from an ancestral stock within Australia due to adaptive radiation of isolate conditional drift. Na convergent evolution driven by predatory snakes. Na direct interspecies hybridization. Na human selective breeding programs. कौन पाए कोथि पाए माने हेले आंसर जदि मु कहबी ए माने कोन हेले adaptive radiation जगु ही ऑस्ट्रेलियन मार्supials माने तयारी हेले तो कोन हे जबो that is the adaptive radiation isolated by continental drift. कंटिनेंटल जेहेतु चेंज हे गला सही हिसाब रे कोन हेले तमरो थियरी हेले ऑर्गेनिज्म माने सो placental wolf and Tasmanian marsupial wolf show striking morphological resemblance despite distinct lineages this phenomenon is known as convergent evolution काहे की कोन गले काहे ना एमन भीतर एमनकर ancestor मे भी गोटे हेई थाई पारे ओके देन Jean Baptiste Lamarck evolutionary theory was based on which primary hypothesis को primary hypothesis कहला लामार्क को primary hypothesis देथिले से कहिदिले कि inheritance of acquired characteristics long through use and disuse of organs जदि organs मानकर जदि तमे use and disuse करिवो जमार भी यूज करिवो ना ताको बारंबार यूज करिवो मे भी सेटा इनहेरिटेंस है कि acquired characteristic रे परिणत हो जाय बोली से कहिथिले तो आंसर कौन है गला ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन द अल्टीमेट मेजर ऑफ फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन इज व्हाट इज दैट से कौन फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ एंड मसल मास की नहीं हवनी अच्छा स्पीड ऑफ रनिंग एंड प्रेडेटर इन्वेंसिव ओनली की ना इंडिविजुअल लाइफ स्पैन एंड हेल्थ लॉयलिटी की नहीं सेटा होची तमरो रिप्रोडक्टिव फिटनेस काहे की तम पाखे जहा एडवांटेजेस कैरेक्टर अछि तमे तार नेक्स्ट जनरेशन को तमे दबो सो रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहिबा निहाती भाबरे दरकार दैट मीन प्रोड्यूस ए वेरी वेल ऑफ progeny next question darwin was deeply influenced by the Ezion principle of population written by which economist co-economist Thomas Malthus ना Adam Smith ना David Ricardo ना John Maynard Keynes ये इजबार आंसर 24 नंबर क्वेश्चन रा आंसर कि थॉमस माथियस जने इकोनॉमिस्ट थिले जे कि कोन करथिले प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन विषय रे कहिथिले एंड ताकू प्रेरित है कि डार्विन कोन करथिले इवोल्यूशन रा खोज करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ्रेड रसेल वासल a contemporary naturalist who independently conceived the theory of natural selection was in the Hawaiian Island Malay archipelago और गैलापागोस
आर्किपेलागो और माडागास्कर आइलैंड कोथरे करथिले ये कोथरे करथिले से करथिले माले आर्किपेलागो ओके बट डार्विन कौन करथिले डार्विन कोडी करथिले गैलापागोस आइलैंड रे करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूगो बेरिस proposed his mutation theory of evolution while contributing breeding experiments on which plant को plant रे से experiment करथिले को plant रे experiment करथिले इवनिंग प्राइमोज रे से कौन करथिले एक्सपेरिमेंट करथिले ओके स्वीट पी रे करनथिले कि गार्डन पी रे नहीं कि 4 o'clock मेरा बस जलपा रे भी करनथिले से कौन करथिले ओनियोथ्रा लामार्किनिया रे से कौन करथिले एक्सपेरिमेंट करते जेटा कि तमरा इवनिंग प्राइमोज बोली कहउछन्ती प्राइमरोज तो while Darwin variation are small and directional mutation according to Hugo de Vries are कौन पाई से कहिथिले कि डार्विन ह्यूगो डे वेरिस कौन पाई कहिथिले कि डार्विन कर जो वेरिएशन थिला जो इवोल्यूशन थिला दैट इज द स्मॉल एंड डायरेक्शनल म्यूटेशन काहे कि से एटा कहिथिले ह्यूगो डे वेरिस काहे कहिथिले कि डार्विन कर जो वेरिएशन देखाउ जे इट इज वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शनल म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे वेरिस एज कौन कहिथिले से प्रेडिक्टेबल रिस्पांसेस टू एनवायरनमेंट टेंपरेचर कहिथिले ना नॉन इनहेरिटेबल मॉडिफिकेशंस कहिथिले ना कंटिन्यू ग्रेजुअल एंड स्ट्रिक्टली डायरेक्शनल ना रैंडम एंड डायरेक्शनलेस कहला ए चारटा भितर को ऑप्शन ता तमरा ठीक ऑप्शन हबो तो ह्यूगो डे वेरिस का हिसाब रे ह्यूगो डे वेरिस आर while Darwin variation are small and directional mutation according to Hugo de Vries are random and directionless okay से कौन करथिले सल्टिनेशन कहिथिले दैट इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ओके कोन सिंगल स्टेप रे बा सिंगल म्यूटेशन रे कोन हबो तमरा सिंगल वेरिएशन रे तमरा कोन हबो लार्ज म्यूटेशन हबो ताको हमें कोन कहउचे सल्टेशन बोली कहउचे कोन कहउचे सल्टेशन बोली कहउचे okay the Hardy-Weinberg principle states that allele frequency in a large random mating population remains constant from generation to generation is the absence of gene migration genetic drift mutation recombination and natural selection जदि evolution हबा पई जहा जहा जिंस नेसेसरी से जिंस जदि बंद हे गेला ताल तमरा कोन हबो Hardy-Weinberg principle ता state haba so in the algebraic binomial expression that is kana p plus q ro whole square equal to p square plus 2pq plus q square okay एटा जो थिला equal to 1 तमर थिला जो algebraic represent करथिले जति जो 2pq डा सेटा कोन frequency of heterozygous individual ना frequency of homozygous individual कोन frequency of heterozygous individual को से देखैथिले next question in a population the Hardy-Weinberg equilibrium frequency of recessive allele q is 0.4 what is the expected percentage of heterozygous individual अच्छा देखो कोन अछि तमरो 0.4% अछि कोन अच्छा फ्रीक्वेंसी इज 0.4 ओके फ्रीक्वेंसी केते रिसेसिव रो होची 0.4 ओके तो से हिसाब रे जदी मो कहिबी तमरा केते परसेंट चांसेस अछि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंट ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आसियाला केते परसेंट हबो 16% हबो केमिति 16% हला केमती 16% हला के कहि परिबो देखो मैं जदी कहबी तमरा एलिलिक फ्रीक्वेंसी केते पचरची क्यू पचरची तमरा 0.4 अच्छा तमे सेही सूत्रटा बगो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 हां नहीं तो p स्क्वायर q स्क्वायर जदी इक्वल टू 1 हो जे q स्क्वायर केते देई जे तमरा 0.4 रो स्क्वायर काडा प्लस करो p स्क्वायर इक्वल टू 1 अच्छा 0. p स्क्वायर प्लस 0.4 रो स्क्वायर करो 0.4 into 0.4
केते हला 0.16 हाँ नहीं तो 0.16 जदि हला दैट इज 1 तो p स्क्वायर केते आसेला p स्क्वायर केते आसीबो 1 माइनस 0.16 जहाँ आसीबो ताको पुणी पको p स्क्वायर का 2pq कर दबो देखो 1 रो 0.16 गला केते रही बरे आको धरो 1.00 एटी 0.16 अछि केते रहला जस्ट अ मिनिट मते कैलकुलेट करिया को दियो टिके जस्ट अ मिनिट एठी तो कैलकुलेटर नाही जस्ट अ मिनिट म कैलकुलेट करी कोच 1 minus 0.16 that is 0.84 तमरा PQ केते पड़े आसिला 0.84 आसिला तो तमरा 2PQ केते हबो 2PQ 2 into 0.84 ओके एडी कर दियो 2 into 0.84 into 0.16 0.16 नहीं अच्छा अच्छा मतलब p स्क्वायर आसिला p स्क्वायर जदि आसिला 0.84 रो रूट ओवर काट दियो 0.8 रो रूट ओवर काढिबा एथरा अच्छा आर रूट ओवर केते आसीबो 0.8 रा तमे कोन करबो एमती रूट ओवर काट दबो तबे 0.4 पकई दबो हला त आंसर तमरो टोटल केते आसीबो 2 into ये तो 4 ही रहउचे जस्ट अ मिनिट एटी कोन लिखा है 2pq 2 into 6 into 0.49 0.489 आई थिंक तमरो 16% आसीबो 2pq ओके तमरो केते आसीबो 16% आसीबो हला टोटल तमरो परसेंटेज जदि मु कहिबी केते आसीबो तमरो 16% रो परसेंटेज तमरो आसीबो ता आंसर कोन हे जिवो बी ओके एमितिया क्वेश्चन तमरो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे पचारे आउ तमरो बोर्ड एग्जाम रे एमितिया क्वेश्चन पचारे बट स्टिल मन रखि तो तमे कोन करबो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को नबो जेमते मु तमो कहली एडी q 0.4 देछि q स्क्वायर कर दियो ओके देन तमे p स्क्वायर आनिबो p स्क्वायर रो 0.84 आसेला आर रूट ओवर काढले जति के आसीबो सेते 2 into p into q कर दबो तो तमरा आंसर पळे आसीबो ओके सो दैट्स द आंसर इज 16% when next question देखिबो when a सॉरी आंसर तमरा कोन हबो गोटे मिनिट 16% आसीबोनी तमरा मु जदि आंसर कहबी जस्ट अ मिनिट 0. अच्छे तो 0.6 कर दियो हला into 2 into 0.4 आंसर तमरा पळे आसीबो 48% ओके तो आर आंसर तमरा कोन हबो 16% हबनी पले भूल तो मु कहि देली 16% नै 48% हबो दैट इज द 2pq equal to 2.06 into 0.4 कहेंगे देखो 0.6 into अष्टोत्तरी बुझेबा ओके तो सुनो कौन पचास तुमको इन ए पॉपुलेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल द q इक्वल टू 0.4 पके दियो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1
तो ये तुम पचार देछि 0.4 अच्छा 1 रु तुम 0.4 माइनस कर दियो केते रहइबो तुमरो 0.6 रहि जिवो ओके सो तुमको पचार छि कोन हेट्रोजाइगस केते आसीबो दैट मीन तुमरो 2pq केते आसीबो 2 into 0.6 into 0.4 कर दियो जत्ती के आसिला तुमरो आंसर सेती के आसी जिवो दैट मीन तुमरो केते आसीबो 2 into 06 into 04 equal to 0.84 that mean तमरा केते परसेंटेज आसिला 48% आसिला that mean तमरा हेट्रोजाइगस आसीबार परसेंटेज केते 48 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जस्ट अ मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा when a migrant group established गोटे माइग्रेशन ग्रुप जितेबाला तमरा एस्टाब्लिश होचंती सही समय गोटे न्यू कॉलोनी ऑफ एलीली फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन द फेनोमेनन इज नोन एज sympathetic recapitulation sympathetic speciation by polyploidy ना founders effect बोली मो कहि परबे ना इंडस्ट्रियल मैग्रेशन कहबे ना स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन जदी कहबी कोन कहबी जदी गोटे स्मॉल माइग्रेंट ग्रुप आसी के एस्टैब्लिश हला ताको मु कोन कहबी जेनेटिक ड्रिफ्ट बोली कहबी दैट इज द फाउंडर इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जे नेचुरल सिलेक्शन गोटे नेचुरल सिलेक्शन रे दैट फेवर्स mean character values and eliminates extreme phenotypic of both ends resulting in a narrow and taller peak that is called artificial selection कौन कहउछि ताको artificial selection कहबो ना destructive selection कहबो ना stabilizing selection कहबो only average जिंस को तमे कहबो एग्जांपल तमरा की human birth weight is that is stabilizing selection next question होछि when natural selection shifts the population peaks towards one particular experiment phenotype resistance in mosquito it is termed as कौन directional selection कौन कहबा हम ताको directional selection बोली कहबा next question the natural selection that favors individuals at both phenotypic extremes and act against intermediate forms producing which two distinct peak is destructive selection की मो कहि परिबे कि सेटा डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन ना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहला आंसर तमरा हो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन काहेकि ना एते तमरा कोन होची नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर्स इंडिविजुअल्स एट बोथ फेनोटाइपिक एक्सट्रीम्स एंड एक्ट अगेंस्ट इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को नेक्स्ट होची अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल invertebrates originate and were abundant around केते माया रे abundant हेतिले मु कहि परिबे कि 500 मिलियन इयर्स एगो बोली ना 25 माया बोली कहिबे कोन कहिबे 500 मिलियन इयर्स एगो रे तमरा अपेयर हेतिले नेक्स्ट क्वेश्चन द jawless fishes evolved around 350 maya around what time did seaweeds and few plants exist on land केते बळे तमरा jawless fish गुडा का आस्थिले कहिला jawless fish तमरा केबे आस्थिले 320 मिलियन इयर्स रे आस्थिले कि 320 मिलियन ईयर एगो तळे आस्थिले कि यस दैट इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन in 1938 a fish caught in South Africa was identified as Cloanthus that's the lofin which was thought to be extinct why it is evolutionary momentous एटी कोन evolutionary momentous हेतिला जा पर ताको कोहाला कि एटा तमरा पहिले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन एटा तमरा नाही सिलेबस रे हला तो आंसर तमरा आरो कोन होबो 37 नंबर क्वेश्चन रा आंसर मु जदी कहिबी the lofin were are the ancestor of the first amphibians that lived in both water and land जो माने water and land दिटा जगह रही पड़थिले सेमान को लो फिश माने बा जॉलेस फिश माने जन्म हले देन तापर क्वेश्चन होउची reptiles lay thick shelled eggs they do not of sun like amphibians and giant fawns present around 300 mile formed which source today that is the coral despite na limestone
कावर्नेस ना तमर बक्साइड ओर्स ना ग्रेनाइट रॉक्स कोडा आंसर कौन हम कहलो आंसर हम तमर कौन लाइमस्टोन और तमर कोरल डिपॉजिट्स कौन हम तमर कोरल डिपोजिशंस को नहीं की कौन हम तमर रेप्टाइल्स मानकर एक गुड़ा को सेंटी फॉर्मेशन होतला नेक्स्ट क्वेश्चन द डायनासोर सडनली वेंट एक्सटेंडेड तो सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को केते ईयर एगो तम डायनासोर माने एक्सटेंड हेले के कहो मैम 39 मिलियन इयर्स एगो तळे हेतले के कहो 200 मिलियन इयर्स एगो आंसर तम 65 मिलियन इयर्स अगरे तमर कोन हेतला डायनासोर माने इवोल्यूशन हेतले देन द नेक्स्ट क्वेश्चन द बिगेस्ट carnivorous dinosaur discovered the fossil records standing about 20 feet height with a dagger like teeth was Triceratops or Brachiosaurus or Sagittarius or Tyrannosaurus rex कौन T-Rex की T-Rex सब गिरे पिले कहला आंसर 40 नंबर क्वेश्चन टा कार डैगर शेप रो थिला सब जे मूवी देखि छै से जान छै डायनासोर मूवी जे देखि छै टी-रेक्स रो केमते डैगर शेप रो पूरा एमिति दांत गुडा का थाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ मात्र 10 टा क्वेश्चन कर देले हमर सरियला हैला the earliest mammals to evolve on earth okay earliest mammals were evolved on earth were small active creature resembling modern that is bat monkey shrews or rabbit कौन थिले मो कहि परिबे कि monkey थिले बोली ना shrew थिले कि थिले shrews थिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन fossils discovered in 15 Maya start include primates Dryopithecus and Ramapithecus which of the following is correct Dryopithecus and Ramapithecus को ऊपर कोटा करेक्ट हो छ मते काहे कहला both were large carnivores with cranial capacity nine then Dryopithecus walked completely erect and Ramapithecus swam okay ए आंसर दा तमरा ठीक हबो कि नहीं होबनी ए माने के भी Dryopithecus erect चल नथिले then Dryopithecus was more ape like structure ki yes and Ramapithecus is more man like structure ki yes the answer तमरा कोन हो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट Australopithecus का कथा जदि कहबी who lived in East African grassland okay were characterized by complete inability to walk ना ए माने bivalent थिले हां नहीं ए माने कोन थिले bivalent थिले तो आंसर कोन हबो hunted with stone weapons and mostly fruits and had a brain capacity 100 kete 400 to 600 cc next question the first human like hominoid was homo habilis what was the cranial capacity semanଙ୍କର cranial capacity kete thila 1400 cc thila ki 1400 cc thila ki नाही तांकर केते थिला 600 रु 800 थिला तांकर केते थिला 600 रु 800 थिला then homo erectus fossil discovered was java in 1891 had a brain capacity of approximately केते brain capacity थिला केते brain capacity थिला 900 cc से मानकर brain capacity थिला then neanderthals man or homo neanderthals lived near east and central asia between 109 kete 100,000 to 40,000 years ago the key characteristics include emanakar kon key characteristics thila kon emanakar cranial capacity 400 thila ki 400 cc thila ki and emane protect their body and buried their dead body ko emane buried korthile there kapda pindile yes answer is option number b next question modern homo sapiens arose during ice age between 75,000 to 10,000 years ago in which continent before migrating across कोई परिबे कि साउथ अमेरिका ना अफ्रीका ना साउथ अमेरिका ना ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका रु फर्स्ट रे माने आसले देन तब सेठो धीरे धीरे
माइग्रेट हेले कोठी की माइग्रेट हेले बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स को माइग्रेट हेले नेक्स्ट क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक केव आर्ट बाय मॉडर्न ह्यूमंस डेवलप्ड अबाउट 18,000 years ago a famous example of painting in India is located at ida tamara extraordinary that is the option number C Bhimbetka rock shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. Okay. Next question देखिबा agriculture came around how many years ago triggering human settlements and culture evolution केते 10,000 years ago 10,000 वर्ष तले जेतेबेले स्टार्ट रे ह्यूमंस माने आस्तिले मॉडर्न ह्यूमंस माने से माने कोन करतिले तमर सब प्रकार जिंस एग्रीकल्चर कल्चर ता सहित आउरी सोशल कल्चर ए सब जिंस गुडा सिखि देले ओके एबे मते ए क्वेश्चन आंसर को कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट ओल्ड रो जदि कभी प्रथमे के आसला ड्रायोपेथिकस आस्तिले तापरे रामापेथिकस आस्तिले तापरे ऑस्ट्रेलोपेथिकस तापरे होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस तापरे निएंडरथल्स एंड होमो sapiens तो आंसर कौन है जब ऑप्शन नंबर डी तो दिस इज ऑल योर 50 एमसीक्यूज आज हम सब प्रकार एमसीक्यूज कर देले ओके आ बाकी जहां क्लासेस वगैरह अछि तुमको एठी YouTube क्लास रे भी बहुत सारा क्लासेस हबो ओके सो एते के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज तम मानक पई थिला पिले ए क्वेश्चंस गुडा को बोर्ड रे बहुत सारा क्वेश्चन पचारि बेसिकली ह्यूमंस मानक विषय पचारि ता सहित एडाप्टिव रेडिएशन विषय बहुत सारा क्वेश्चन पचारि एंड मेकानिज्म ऑफ इवोल्यूशन को लेके भी बहुत क्वेश्चन तमरा बोर्ड रे आसे सो आज पई एति की नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि को क्लास रो आउ किछि चैप्टर रे हम एमसीक्यूज करबा या फिर जो चैप्टर तमरा रहि जे से सब चैप्टर्स गुडा को हम सारिया को ट्राई करबा ओके सो नेक्स्ट क्लास रे देखाबा बाय बाय।